कहा जाता है कि महाभारत धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। योद्धाओं को तो सिर्फ इसमें मोहरा बनाया गया था। यही कारण है इसमें इतने बड़े बड़े योद्धा जो कि अमर व अजेय होने का वरदान प्राप्त किए थे, फिर भी मारे गए, क्योंकि इस युद्ध में धर्म की विजय होनी थी। इस महाभारत में बड़े से बड़े योद्धा भाग लिए, लेकिन एक बहुत बड़े धनुर्धारी ने भाग नहीं लिया, जिनका नाम था महात्मा विदुर। विदुर धर्मराज के अवतार थे, जो यदि महाभारत में भाग लेते तो उसकी दिशा और दशा बदल देते। तो मित्रों, आइए जानते हैं विदुर से जुड़ी ये रोचक कहानी। नमस्कार मित्रों, रामायण, महाभारत व अन्य धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी अनसुनी व अनसुलझी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। मित्रों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, साथ ही साथ कौरव व पांडव के काका थे। दोस्तों, आइए आपको बताएं क्या थी पूरी कहानी। शांतनु व गंगा के पुत्र भीष्म थे। शांतनु सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर व्यथित रहने लगे थे, तो भीष्म अपने पिता की व्यथा दूर करने के लिए सत्यवती की शर्त मानते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत करने का सौगंध ले लिए और सत्यवती और अपने पिता शांतनु का विवाह करा दिए। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। चित्रांगद बड़ा होकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा, लेकिन गंधर्वों के साथ युद्ध में चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह करने की सोच लिए। उसी समय काशीराज की पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर रचाया जा रहा था। भीष्म वहां बिन बुलाए ही पहुंचकर सभी राजाओं को हराकर तीनों राजकुमारियों को विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने राजा सल्व से प्रेम करने की बात बताते हुए उन्हीं से विवाह करने का प्रस्ताव भीष्म से रखा, तो भीष्म ने उन्हें राजा सल्व के पास भेज दिया और दोनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। परंतु कुछ समय पश्चात क्षय रोग होने से विचित्रवीर्य भी चल पड़े। अब माता सत्यवती हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी न होने के कारण भीष्म से दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करने के लिए जोर देने लगी, लेकिन भीष्म अपना वचन तोड़ने से मना कर दिए। तब माता सत्यवती अपने दूसरे पुत्र वेद व्यास को याद करके बुलाईं और यही प्रयोजन उनके सामने रखा, तो वेद व्यास तैयार हो गए और उन्होंने अंबिका और अंबालिका को अपने दिव्य शक्तियों से पुत्र देने के लिए प्रयोजन बनाए। वेद व्यास ने दोनों रानियों को एक एक करके अपने एकांत कमरे में बुलाया। जब अंबिका उनके कक्ष में गई तो वह डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वेद व्यास बाहर आए तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि इन्हें बहुत बलवान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह देख न सकेगा। फिर माता सत्यवती ने अंबालिका को वेद व्यास के कक्ष में भेजा, तो अंबालिका डर से पीली पड़ गई। तत्पश्चात जब वेद व्यास बाहर आए तो माता सत्यवती के पूछने पर बताया कि इन्हें बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह पांडु रोग से ग्रसित रहेगा। इस बात से माता सत्यवती परेशान होकर अंबालिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार रानी अंबालिका स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया, जो कि वहां जाकर बिल्कुल भी नहीं डरी। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती से कहा, इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान व वेदों का ज्ञाता होगा। मित्रों, अंबिका से उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र, अंबालिका से उत्पन्न हुए पांडु व दासी से उत्पन्न हुए विदुर थे। कहा जाता है कि ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण धर्मराज ही विदुर के रूप में दासी के घर जन्म लिए थे। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर धर्म का पालन करते थे और अपने राजा धृतराष्ट्र को भी धर्म का रास्ता बताते थे। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के अहित की बात करते, तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयास करते।
यही देख दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करते थे। विदुर कई बार इस युद्ध को रोकने का प्रयास किए, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। अंत में वह महाभारत से पहले ही हस्तिनापुर का त्याग कर वन चले गए, जहाँ वे अपना शेष जीवन तपस्या और ध्यान में बिताए। इस प्रकार विदुर अपने पूर्व जन्म का श्राप भोगते हुए अंततः शरीर का त्याग कर दिए। तो मित्रों, यह थी महात्मा विदुर की अनसुनी कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।